आज मैं साइंस के टॉप 40 प्रश्न को लेकर के आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग साइंस के टॉप 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। हेनरी बेकुरल जो थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन दिया है रोटजेन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ क्लिस्टर, जोसेफ प्रिस्टले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किए थे, शुरुआत किए थे। जोसेफ लिस्टर जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा जो थे 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1923 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को भारत का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 1954 ईस्वी में दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में दिया गया था और 1998 ईस्वी में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। रमन प्रभाव जो थे इन्होंने 28 फरवरी को ही आविष्कृत किए थे, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1/4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किए थे। ये भी भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघनाद शाह का द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस कृति है। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। अगला प्रश्न है
कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ये बताए थे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किए थे 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन की रचना है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो अभी कुछ देर पहले ही इसका हम लोग चर्चा किए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। बेकट रमन जी ने रमन प्रभाव की जो आविष्कृत जो किए थे वो 28 फरवरी को ही किए थे। उन्हीं के याद में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि एक्सरे की खोज कब की गई थी। अगला प्रश्न है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किया था। गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादन किसने किया? तो गैलीलियो ने इसे प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है कि गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम को किसने दिया? तो गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। किसने दिया दोस्तों? तो न्यूटन ने गति का नियम दिया। और गति का जड़त्व नियम जब पूछ दिया जाए तो गैलीलियो ने दिया था। इस बात को ध्यान रखना है कि जड़त्व नियम किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने किया। गति को कितने प्रकार से परिभाषित किया गया, ये आप लोग में कमेंट बॉक्स में बताइए। गति कितने प्रकार की होती है, इसे कितने प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की खोज किए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आनुवंशिकी कोड की खोज किस पौधे पर किए थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज किए थे। CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज किए थे। CD डुबे ने किसकी खोज किया? तो लाइसोसोम की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला प्रश्न है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलार्सने ने लाइकेन की खोज किए थे। तुलार्सने ने लाइकेन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी ल्यूएनहॉक ने जीवाणु की प्रथम खोज किए थे। आप लोग को बताना कि वायरस की खोज किसने सर्वप्रथम की है। जो वायरस की खोज किसने किया, ये तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूएनहॉक ने किया, तो वायरस की खोज किसने किया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि गामा किरणें की खोज किसने किए था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणें की खोज जो है वो पॉल पॉल विलार्ड द्वारा गामा किरणें की खोज किया गया था। गामा किरणें की खोज किसके द्वारा किया गया, तो पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणें की खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे। रेबीज के टीके किस चीज के लिए लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है रेबीज के टीके, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि रेबीज के टीके किसके रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का विनियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन द्वारा नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वरण का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किए थे। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर किसी प्रकार का आप चाहते हैं कि इसमें संशोधन किया जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बोले। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।